लगभग 700 करोड़ लगाकर ये भाई साहब रामायण पे एक फिल्म बनाते हैं जिसमें रामायण ही मिसिंग है। अबे लोमड़ी के रामायण बनाए हो या पब्लिक को चूतिया? साले मजाक बना के रखते हो, भड़ुआ समझे क्या? क्योंकि ये वाली रामायण देखने के बाद तो विभीषण जी खुद श्री राम से बोलेंगे, इसको बनाने वाले के पेट में बाण मारिए प्रभु, लेकिन इसको बनाने वाले के पेट में नहीं, इनकी तो। और रिलीज होने से पहले ये भाई रो रो कर कह रहे थे कि थिएटर में एक सीट हनुमान जी के लिए रखना। अबे भाई अगर रोने से जनता तुम्हारे पीछे आने लगे ना तो नया कक्कर के पीछे आज पूरी दुनिया घूमती। और यार श्री राम के रोल में प्रभास उतना ही फिट बैठते हैं जितना लड़कों के कैटेगरी में दीपक कलाल। मतलब यार श्री राम के चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। और ये देखो तुम, ऐसा नहीं लग रहा मानो सुबह सुबह बिना मुंह धोए इनको सेट पे लाकर फेंक दिया और कहा कि रामायण से रिलेटेड जो भी चीज याद हो उसे ऐसे ही नींद में कर दो, बाकी हमारी वीएफएक्स टीम तो संभाल ही लेगी। मतलब भाई हमने सोचा कि मस्त थिएटर में जाकर राम भगवान को याद करेंगे, पर इन लोमड़ी वालों ने तो नानी याद दिला दी। और राम भगवान की पिक्चर में जीजस का कैमियो कौन रखता है बे? एक बार को तो सभी ऐसे ऐसे भी करने लग गए थे, पर फिर रियलाइज हुआ कि ये तो राम जी हैं। रावण को इन्होंने अलग ही मजाक बना कर रखा है, एनाकोंडा से मसाज करवा रहा है। अबे भाई अगर उनमें से किसी एक का भी ईमान डोल गया ना तो कहीं का कहीं घुस जाएगा। और यार रावण की सेना क्या है, चमगादड़ यानी बैट्स, और उनको कंट्रोल करने के साथ साथ एक सीन में तो ये खुद भी बैट बन जाता है। अबे जब बैटमैन ही बनानी थी तो रामायण के नाम पे क्यों बदनाम कर रहे हो? सीता हरण वाले सीन में रावण जब साधु से अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता तो पहले टीका हटती है और फिर रुद्राक्ष टूटती है। लाइक सीरियसली, क्योंकि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था जिसने अपने सर तक काट रखे थे शिव जी को खुश करने के लिए। और फिर अगले ही सीन में रुद्राक्ष वापस से आ जाती है। अबे भाई तो फिर तोड़ा ही क्यों था जब वापस ही लानी थी? और टीजर में लोगों को रावण की इस लुक से दिक्कत थी तो इन्होंने 8 महीने का टाइम लेकर उसे चेंज करके ये बना दिया। अबे क्या था यो? और अगर आपको लगता है कि रावण इज द रियल छपरी तो रुको, एक बार इंद्रजीत और विभीषण जी से तो मिल लो। ये चमगादड़ वाले टैटू और कटोरा कट के साथ कतई टिकटॉकर बने कमर मटका रहे। और इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी को बाण मारा था तब वो बेहोश हुए थे, यहाँ वो कतई काला जादू करके काले जाट में से अपना हाथ निकाल करके गला दबा रहा। बाण तो तुमने मरवाया ही नहीं। वैसे बाण मारी हो या ना हो, रामायण के नाम पे हमारी फीलिंग्स की तो इन्होंने अच्छे से मार ली। और इंद्र भगवान को युद्ध में हराने वाले के मुंह से ये लोग ऐसे ऐसे डायलॉग्स बुलवा रहे, ये तेरी बुआ का बगीचा नहीं जो उछलते कूदते आ गए। भाई सीरियसली। और हनुमान जी के डायलॉग्स है, तेल तेरे बाप की, लंका तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। अबे भाई उनको अष्ट सिद्धि और 9 निधि प्राप्त है और उनके मुंह से ऐसे डायलॉग्स अबे मॉडर्न तरीके से दिखा रहे हो, पर एटलीस्ट बेसिक रामायण तो फॉलो कर लो। साले मजाक बना के रखते हो, भड़ुआ समझे क्या? और बजरंगबली जब संजीवनी लेने गए थे तो वो इतने भोले थे कि उनको पता नहीं था कि कौन सी संजीवनी है, तो वो पूरा पहाड़ी उठाकर ले आए थे। लेकिन इन भाई साहब ने स्टॉक के लिए मंगवा रखा है कि आगे भी किसी के लिए जरूरत पड़ेगी। अबे यार रामायण बना रहे हो, क्यों बनिया बुद्धि लगा रहे हो? और उससे बड़ी बात, ऐसी पिक्चर बना ही क्यों रहे हो? और अगर बना भी दी तो क्यों ग्लोबली रिलीज करके हमारे रामायण को बदनाम कर रहे हो? फॉरेन कंट्रीज वाले जब इसको देखेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी कल्चर पे? और एक कड़वी सच बताते हैं, यही अगर किसी और धर्म के साथ हुआ होता तो अब तक कई जगह दंगे हो गए होते, लेकिन नहीं, हिंदुओं को तो बॉलीवुड हमेशा से ही टारगेट करता आ रहा। और हमारे रामायण को तो इन्होंने मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन के नाम पे मजाक बना के रख दिया। लेकिन नहीं, हम तो सेक्युलर है, इसकी माँ का।